नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा आर्ट्स में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लिंडामाइसिन टैबलेट्स के बारे में। दोस्तों क्लिंडामाइसिन एक प्रकार की एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लिंडामाइसिन होती क्या है, इसके यूजेस क्या होते हैं, इसकी ब्रांड कौन कौन सी आती है, इसकी डोज क्या होती है, कौन से प्रिकॉशंस हमें ध्यान देने चाहिए, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे कुछ स्पेशल साइड इफेक्ट के बारे में जो इस मेडिसिन से हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं क्लिंडामाइसिन की। दोस्तों क्लिंडामाइसिन एक प्रकार की एंटीबायोटिक होती है। एक्चुअली ये एक प्रकार की बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक होती है। कहने का मतलब ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने का कार्य करती है। दोस्तों क्लिंडामाइसिन अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जाएं केमिकली, तो ये एक प्रकार की सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव होता है लिंकोमाइसिन का, जो कि हम कैटेगरी के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आप लोगों को बनाया गया जिसमें हम लोग एंटीबायोटिक्स के बारे में डिटेल भी जानेंगे। दोस्तों क्लिंडामाइसिन जो होता है वो कैप्सूल, इंजेक्शन और जेल के फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्लिंडामाइसिन कैप्सूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं। दोस्तों क्लिंडामाइसिन की अगर हम लोग स्ट्रेंथ की बात करें तो ये 150 mg, 300 mg और 600 mg में अवेलेबल है, जिसमें 150 एंड 300 mg जो होती है वो नॉर्मल कंडीशन में यूज की जाती है। 600 mg जो होती है वो सीवियर कंडीशन में यूज करते हैं। थोड़ा सा अगर इसके ब्रांड्स के बारे में बात करें तो जिस तरह से हर मेडिसिन के अलग अलग ब्रांड्स होते हैं, इसके भी अलग अलग ब्रांड्स हैं। तो आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं। ब्रांड में जैसे ये क्लिंसेयर के नाम से आती है जो कि ज़्यादातर यूज़ होती है, क्लिंजा के नाम से आती है, स्टेफिन के नाम से आती है एंड डेल्सिनेक्स के नाम से आती है। इस तरह से इसके बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स हैं। आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं, आप चाहें तो इसको जेनरिक नेम से भी ले सकते हैं। सबके काम सेम होते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। दोस्तों अगर हम इसके यूसेस की बात करें, मतलब क्लिंडामाइसिन जो कैप्सूल्स होता है इनका यूज कहाँ पे किया जाता है, तो एक्चुअली ये एक एनएरोबिक इन्फेक्शन को ट्रीट करने वाली मेडिसिन होती है। एनएरोबिक जो बैक्टीरियल होते हैं उनसे जो इन्फेक्शन होता है उससे ये हमें ठीक करती है। तो इसका यूज़ ज़्यादातर किया जाता है रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में। अगर आपको रिस्पायरेटरी ट्रैक में कोई प्रॉब्लम है तो उस टाइम पे ये मेडिसिन दी जाती है, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसी तरह से दांत के इन्फेक्शन में भी इसका यूज करते हैं एंड यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो होता है वहाँ पे भी इसका यूज किया जाता है। एंड इसका यूज कभी कभी ब्रेन एब्सेस एंड उंड इन्फेक्शन में भी किया जाता है। जैसे मान लो किसी को उंड हो गया है तो अगर उसको वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया तो क्लिंडामाइसिन दिया जाता है उसको ठीक करने के लिए। एक अच्छी मेडिसिन होती है, एक अच्छी एंटीबायोटिक होती है। दोस्तों इसका यूज़ स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में भी किया जाता है। अगर आपसे स्किन से रिलेटेड कोई एंड सॉफ्ट टिश्यू से रिलेटेड कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उस टाइम पे भी इसका यूज किया जाता है। दोस्तों ये मेडिसिन मेट्रोनिडाजोल के साथ में यूज की जाती है। मतलब ये दूसरी जो है एंटीबायोटिक्स के साथ भी यूज की जाती हैं, जिसमें ज़्यादातर जो इसका यूज़ होता है वो मेट्रोनिडाजोल के साथ में होता है। इसी तरह से ये सर्जरी के टाइम पे भी दी जाती हैं इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। क्लिंडामाइसिन्स एंड जो क्लिंडामाइसिन्स है इसका यूज़ हम लोग मलेरिया के अंदर में क्लोरोक्विन के साथ में भी करते हैं, तो इसका ज़्यादा अच्छे से असर होता है क्लोरोक्विन का। वैसे देखा गया है कि क्लोरोक्विन प्लेन भी यूज की जाती है, बट इसको क्लिंडामाइसिन के साथ में भी यूज करते हैं। तो ये तो कुछ यूजेस थे डिटेल में जिसको हमने बताया आपको, और ये सारी क्लिंडामाइसिन्स जो कैप्सूल्स हैं इन जगहों पे यूज किए जा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं जो कि डॉक्टर के एक्सपीरियंस से आते हैं। दोस्तों अगर हम इसमें अब बात करें क्लिंडामाइसिन कैप्सूल्स की डोज के बारे में कि इसकी डोज कितनी देनी चाहिए, तो एडल्ट की अगर बात करें तो एडल्ट में 150 mg या 300 mg की जो मेडिसिन होती है वो दिन में 3 बार या 4 बार दी जाती है। मतलब TDS दी जाती है या 4 बार दी जाती है। एंड जो 600 mg की मेडिसिन है वो पेशेंट को OD दी जाती है, या कभी कभी BID या TDS भी दी जा सकती है। और ये सारी मेडिसिन 5 से 10 दिन के लिए दी जाती हैं। कहने का मतलब मैं फिर से बता दूं, एडल्ट में 150 से 300 mg की मेडिसिन दिन में 3 से 4 बार दी जाती है 5 से 10 दिन के लिए, जब तक बीमारी सही नहीं होती है। और 600 mg की मेडिसिन सीवियर केसेस में दी जाती है एडल्ट को, जिसमें ये OD दी जा सकती है, BD दी जा सकती है, TDS दी जा सकती है, पर 4 बार नहीं देते हैं। तो 6-6 घंटे के करीब अंतराल पे इसको दिया जाता है। और ये मेडिसिन भी 5 से 10 दिन तक हम यूज करते हैं, इससे ज़्यादा भी यूज कर सकते हैं अगर प्रॉब्लम सही नहीं होती है। बात करें अगर चाइल्ड की, तो चाइल्ड को हम लोग बॉडी वेट के हिसाब
हिसाब से देते हैं। तो अगर बच्चे देखिए अब कैसे देते हैं, तो 3 से 6 mg पर kg बॉडी वेट दिया जाता है। बच्चा जितने किलो का है उसी हिसाब से आप लोग निकाल सकते हैं। जैसे 3 से 6 mg जो होती है वो पर kg बॉडी वेट से दी जाती है। अब 3 से 6 mg की जो है वो सीवियरिटी के अनुसार दी जाएगी। अगर सीवियर केस है तो ज़्यादा दी जाएगी और नॉर्मल केस है तो कम दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है, मतलब ये डोजेस होती है। बाकी अगर आपको इससे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इसके कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस के बारे में, मतलब आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, तो अगर किसी भी मेडिसिन से आपको एलर्जी है तो आप उसको ना लें। दूसरा, अगर आपको लीवर प्रॉब्लम है तो बिल्कुल क्लिंडामाइसिन ना लें। आपको प्रेगनेंसी में या लैक्टेशन करवा रहे हैं बच्चों को, मतलब बच्चों को दूध पिला रहे हैं, तो उस टाइम पे भी क्लिंडामाइसिन को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये आपको नुकसान कर सकती है। इसी तरह से अगर आपको कोई रीनल इंपेयरमेंट है, किडनी से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तब भी क्लिंडामाइसिन का यूज़ नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये तो हो गए कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस जो हमको ध्यान में रखने चाहिए जब भी हम मेडिसिन ले रहे हैं। और आपको इससे कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से ज़रूर बताएं, जिससे वो उसका जो अल्टरनेटिव है उसको दे सकें। लास्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट की, कि इसमें कौन कौन से साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको डायरिया देखने को मिल सकती है अगर ज़्यादा लंबे समय तक लेते हैं। स्टूल में ब्लड आ सकता है, ब्लडी स्टूल हो सकता है। एंड पेट में दर्द हो सकता है, ऐंठन हो सकती है। अब बहुत लंबे समय तक लेने से आपके माउथ में मेटालिक टेस्ट आ सकता है, मतलब माउथ में ऐसा लगेगा कि आपने कोई मेटल खा लिया है। एंड जॉन्डिस की शिकायत भी देखने को मिलती है, जो कि क्लिंडामाइसिन की वजह से होती है। इसमें आपके हाथ, पैर, नाखून, आँखें पीली पड़ जाती हैं। इसी के साथ में बहुत लंबे समय तक लेने से उकाई आ सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, मतलब नॉजिया वोमिटिंग की शिकायत देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिसमें हम लोगों ने बात करी क्लिंडामाइसिन कैप्सूल्स के बारे में, उसके बारे में सारी डिटेल्स। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं किया है कर दिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिएगा, क्योंकि वहाँ पर हम लोग सारे वीडियो डालते रहते हैं, जिससे आपको कम समय में ज़्यादा जानकारी मिलती रहेगी।